इस तरह की मुश्किल कैलकुलेशन, जी हाँ दोस्तों, वो भी 5 सेकंड में बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह की नहीं, बाकी की जो मैथ की कैलकुलेशन है उनको भी आप फटाफट किस तरह से कर सकते हो। अगर आपका वे है किसी चीज़ को करने का आसान होता है तो वो चीज़ आसान बन जाती है, और अगर आपका वे है किसी चीज़ को करने का मुश्किल होता है तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली मुश्किल बन जाती है। मैं आपको इस तरह की जो कैलकुलेशन है उनको हम कैसे फटाफट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आप इस तरह की जितनी भी कैलकुलेशन है या फिर एग्जाम में जो कैलकुलेशन पूछी जाती हैं उनको आप फटाफट बिल्कुल कर पाओगे। आपको ज़्यादा गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी चीज़ को करने से पहले हमें क्या करना होता है, उसका बेसिक समझना होता है। जैसे कि आप बाइक पे स्टंट करना चाहते हो तो बाइक आपको पहले चलाना आना चाहिए। अगर आपको बाइक ढंग से नहीं चलाना आएगा तो आप बिल्कुल भी उस पर स्टंट नहीं कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को आपको अगर आसान तरीके से करना है, आपको फटाफट करना है, तो आपको पहले इसके बेसिक समझने होंगे। अगर आप बेसिक एक बार समझ लेते हो तो आपका जो मैथ का जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा और आप इस चीज़ को फटाफट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं इस चीज़ का आपको जवाब बताना चाहूँ तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है 5 सेकंड में कैसे आएगा, मैं इस चीज़ को बोलूँ। अगर आपको ये दिखाई दे रही है, इतनी टफ दिखाई दे रहा है, पर मुझे देखने से बस ही इतना दिखा दे रहा है, 4 + 6 बराबर कितना, 10। तो 10 इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब, बस ही इतना सा। ये चीज़ अगर आपको भी सीखनी है तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। दूसरा, आप मैथ की जितनी भी कैलकुलेशन होगी उनको इतना फास्ट कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय तंवर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ गुरुद्वारे पे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है वो मैथ्स के हर एक चैप्टर के अंदर पूछा जाता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपका हर एक जगह वो सहयोग करेगा, मतलब आपको हर जगह हेल्प मिलेगी उस क्वेश्चन को जल्दी करने में। और अगर आप किसी चीज़ का वे है वो आसान होता है तो वो चीज़, पहली बात तो उसका जो जवाब है वो जल्दी आ जाता है। दूसरा, वो गलत होने की संभावना है वो बिल्कुल कम से कम रहती है। तो दोस्तों, हम इस चीज़ को वो किस तरह से करेंगे, एक फ्रैक्शन मेथड होता है। फ्रैक्शन मेथड से हम हर एक चीज़ की कैलकुलेशन है उसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में से फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न का मतलब अंश बटे हर होता है, न्यूमिनेटर ओपन डिनोमिनेटर। ठीक है, आप इसे न्यूमिनेटर और इंग्लिश में डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं। अंश और हर आपका भिन्न होता है। तो मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ भिन्न के। भिन्न का जो एग्जांपल जैसे कि मैं लेता हूँ, 3/4 एक भिन्न है, ठीक है। 5/6 एक भिन्न है, 7/5 एक भिन्न है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये छोटा ही होता है ये बड़ा होता है। जैसे कि ये वाली संख्या बड़ी है, सॉरी ये बड़ी है नीचे वाला, और ऊपर वाला छोटा है। ऊपर वाला बड़ा भी हो सकता है, नीचे वाला छोटा भी हो सकता है। मतलब अंश बड़ा हो सकता है, हर छोटा हो सकता है, न्यूमिनेटर छोटा हो सकता है, डिनोमिनेटर बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। उसको हम भिन्न ही बोलेंगे। या फिर ये चीज़ इस तरह से भी बनाई जा सकती है, 1 सही 3/4, 5 सही 6/7, ये भी आपकी भिन्न होती हैं। इन भिन्न को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब हम इसे मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ये जो फ्रैक्शन है इसे हम उचित भिन्न बोलते हैं, इसे भी हम उचित भिन्न बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका। उचित भिन्न का मतलब ऐसा है कि आपका जो अंश है वो क्या होता है, हमेशा छोटा होता है हर के बजाय। हर इसमें बड़ा होता है, जिस तरह से आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अनुचित भिन्न के अंदर आपका अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये है कि इसमें आपका ये चीज़ है वो शामिल होगा अलग से। मतलब इस चीज़ का मतलब ऐसा है कि एक तो आपका पूरा है, 3/5 है वो क्या है, अधूरा है, और वो एक में जुड़ा हुआ है, और कोई ज़्यादा चीज़ अलग नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्रैक्शन है वो किस तरह से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और उसके फायदे क्या होंगे, आपके कैलकुलेशन में है वो चीज़ किस तरह से काम आएगी। तो चलिए देख। दूसरा दोस्तों, मैं जितनी भी चीज़ें होंगी आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो अब मैं जो आपका फ्रैक्शन है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फ्रैक्शन का मतलब क्या आता है। जैसे कि मैंने एक चीज़ लिखी 50%,
आप 50% को बहुत आसान तरीके से समझ जाते हो कि 50% का मतलब वही 100 में से 50 ऐसे समझते हैं। मैं आपको ऐसे बोलूँ 20%, तो आप ऐसे समझते हो 100 में से कितना 20, मतलब प्रतिशत वाली चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि 100 में से कितना भाई, 100 में से 50%, 100 में से 20%। उसी तरह से क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। जैसे कि 50% है, अगर ये प्रतिशत का निशान मैं हटाना चाहता हूँ तो मुझे 100 का उसमें भाग देना होगा। तो मैं उसमें 100 का भाग देता हूँ, 100 से डिवाइड करता हूँ, तो ये चीज़ 1/2 क्या बनाती है, 2 बनाती है, 1/2। तो 1/2 क्या है, जो प्रतिशत में जो आपका 50% है उसको हम 1/2 बोल सकते हैं, मतलब हम इसे आधा बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि हम 50% हिस्सों को ऐसा भी बोलते हैं भी आधा हिस्सा, तो ये भी चीज़ आती तो है। तो इसका मतलब ऐसा है कि 2 में से कितना 1। जिस तरह से आप इस चीज़ को 100 में से समझते हो ना, 100 में से 50, इसे आपने समझा 100 में से 20, उसी तरह से नीचे वाला जो आपका होता है वो आपका पूरा भाग होता है, और ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें से कितने आपके आए हैं। मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे समझाना चाहूँगा, आपके एग्जाम में मान लेते हैं आपका कोई टीचर टेस्ट लेता है, तो 10 नंबर का जो आपका टेस्ट होता है उसमें से आपके 8 नंबर आए, तो आपको इस तरह से मार्किंग करके देते हैं। 10 में से कितने 8, मतलब आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं, 8 नंबर आए हैं। अगर आपके 10 में से 7 आते तो वो ऊपर 7 लिखता और नीचे कितना लिखता 10। इसका मतलब ऐसा है कि 10 में से जितने भी आपके आए हैं वो ऊपर वाला भाग है, और 10 ये आपका कौन सा भाग है, पूरा भाग। हमेशा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ऐसा है कि टोटल 2 हिस्से में से आपका 1, तो आपका कितना हिस्सा हो गया, 50%। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं आपको चेंज करता हूँ। ठीक है, चेंज करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, जैसे 50% का। जैसे कि आपको ऐसा बोला जाए 24 का 50% आपको निकालना है। देखो दोस्तों, हम एकदम बेसिक से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको छोटी छोटी बातें हैं वो भी बताऊंगा। तो 24 का आपको 50% बताना है, 24 का आपको 50% बताना है। तो आप इस चीज़ को वैसे प्रतिशत के हिसाब से समझते हो, तो आप इस चीज़ को ऐसा करोगे 24 × 50/100, और इसे काटोगे 2 बार, इसे काटोगे, और आपका सही आंसर आएगा 12। इसके बजाय आप इस चीज़ को ऐसे समझो ना, 50% क्या होता है भाई, 1/, कितना हिस्सा 2। तो 24 का हम आधा हिस्सा निकाल दें भाई, 24 है उसका हम आधा हिस्सा निकाल दें, वो चीज़ ज़्यादा आसान तरीके से बन जाएगी। तो ये चीज़ बन जाएगा 12। तो 12 इस चीज़ का क्या होगा, सही जवाब होगा। उसी तरह से हम क्या समझते हैं, देखो 20% को समझते हैं। 20% को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा, 20/100, मतलब 1/, कितना 5। ठीक है, तो हम 20% को क्या बोल सकते हैं, 5, 1/5 बोल सकते हैं। मतलब 5 में से कितना हिस्सा, 1 हिस्सा। ये इस चीज़ का दोस्तों मतलब होता है। अब हम फ्रैक्शन है उनको याद करेंगे, मतलब हम 20% वैसे बार बार निकालेंगे नहीं भाई, 1/5, 50% बराबर 1/2। हम इन चीज़ों को याद रखेंगे ताकि वो चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार काम आती हैं, तो अगर हम इन चीज़ों को याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में आपको हर एक चीज़ जो याद करने वाली है उनको मैं याद करवाऊंगा आपको, है ना। एक वे होगा, एक आसान सा, उस तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करूँगा ताकि वो चीज़ आपको बेहतर तरीके से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे फ्रैक्शन का जो टेबल है उसकी तरफ, और उनको हम सीखते हैं कि हम किस तरह से जो आपका परसेंटेज है उनको हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला जो फ्रैक्शन है जो हमें याद रखना है वो है आपका 1। ठीक है, इसे हम 1/1 भी बोल सकते हैं या फिर 1 भी बोल सकते हैं। 1 है वो आपका 100% होगा। ठीक है, डेसिमल में भी आपका 100% होगा। डेसिमल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा आगे जब आएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मान लेते हैं, मैं लिखता हूँ 55, उसका आप 100% निकालना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। किसी चीज़ का प्रतिशत है वो हम किस तरह से निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रतिशत जब आप किसी चीज़ का निकालते हो तो का मतलब गुणा होता है। अगर यहाँ पर ऑफ लिखा होता है तो भी ये चीज़ एक ही बात होती है। इसको मैं लिखता 100% ऑफ 55, एक ही बात है। तो 55 इंटू मैं बोलूँगा 100% अगर आपको निकालना है, तो प्रतिशत जब हटेगा तो हम नीचे 100 लिखेंगे। मतलब इस प्रतिशत वाले निशान का मतलब क्या होता है, 1/100, ये मतलब होता है। तो प्रतिशत जब मैंने हटाया तो मैंने नीचे क्या कर दिया, 100 लिख दिया, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस 100 को 100 से काटेंगे एक बार, तो 55 को हम 1 से गुणा करते हैं, तो आपका सही जवाब कितना आएगा, 55 ही वापस आएगा। मतलब किसी चीज़ का 100% है वही चीज़ होता है। मतलब या तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 100% आपका 55 का 100%, या फिर 55 का 1 गुना, एक ही बात है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं दूसरी फ्रैक्शन पे। ये इतना ज़्यादा काम में भी नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे चलते हैं, अगले वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अगले जो फ्रैक्शन है वो है आपकी ये वाली। अगली फ्रैक्शन है 1/2। 1/2 है, उसको हम बोलेंगे 50%। ठीक है, तो 50% है वो मतलब क्या होगा इसका, कैसे आपको याद रखना है, कैसे काम में लेना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ 36 का 50% आपको निकालना है, तो आप 50% आप ऐसे करो 36 × 50/100। इसे काटते हो कितनी बार, 2 बार। 50 से 100 कितनी बार कटेगा, 2 बार। ठीक है, 2 में इसका भाग देते हो 18 बार। ठीक है, मतलब आपने 36 में 2 का भाग ही तो दिया। तो मैं सीधी सीधी भाषा में आपको इतना बताना चाहता हूँ, 50% है उसको हम 1/2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को सीधा अगर ऐसे बोलते हैं 36 का 1/2, 50% बोल दो या फिर किसी चीज़ का आधा बोल दो, एक ही बात है। तो 36 का आधा कितना होता, 18। तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता, प्रतिशत है 1/100 बनाएंगे, गुणा करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, ये मतलब है। फ्रैक्शन से चीज़ें हैं वो इतनी आसान बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसको देखते हैं। ये जो फ्रैक्शन है दोस्तों 1/3। ठीक है, इसका जो मान होगा वो 33 सही 1/3% होगा, और अगर दशमलव में देखा जाए डेसिमल में तो 33.33%। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से है। 33 सही 1/3% है। अगर मैं इसे वैसे सोल्व करूँगा तो 33 3 99 और 100, इसे हम बोल सकते हैं 100/3। जो 33 सही 1/3 था उसको मैंने जो मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, जो मिश्र भिन्न थी, मैंने उसको इस तरह से चेंज कर लिया। 33 को 3 से गुणा किया और 1 उसमें जोड़ दिया, 100 आया 100/3। प्रतिशत का निशान देखो अभी भी हटा नहीं है, लगा हुआ है। प्रतिशत का निशान मैंने आपको बताया हटाने के लिए आपको नीचे किसी भी चीज़ से 100 से गुणा करना होता है। तो मैंने नीचे 3 को 100 से गुणा कर दिया। 100 से 100 एक बार कटा तो ये बना क्या, 1/3। ठीक है, तो इस तरह से ये 33 सही 1/3% है, वो 1/3 बना हुआ है। या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हो 33.33, तो डेसिमल में लिखा हुआ है ना 33.33%, जो पॉइंट में लिखा हुआ है वो कैसे है 33, तो ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं 1 में क्या करता हूँ, 3 का भाग देता हूँ। तो 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो भाग टूटने पे 0 और एक पॉइंट लिख देते हैं। इसमें भाग देंगे, अब हम कितने भी 0 उतार सकते हैं। तो 3 तिया 9, 1 बचा, 0 उतारा, 3 तिया 9। इस तरह से ये एक शेष बचता जाएगा और यहाँ पर 0.333 आता जाएगा। इसी वजह से मैंने डेसिमल में सिर्फ 2 डिजिट तक ही वो संख्या लिखी है। तो इस चीज़ को हम ऐसे बोलेंगे 33.33%। ये एक ही बात है, आप इस चीज़ को 33 बोल लें, 33 से 1/3 बोल लें, या फिर दशमलव तक आप बोलना चाहते हो तो आप इसे 33 से 1/3 बोले, ये चीज़ का मतलब है। अब हमें याद कैसे रखना है कि भाई 33.33 और 33 से 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3। आपको दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, आपको इस चीज़ का भाग है वो क्या करना है, वो आपको 100 में देना है। ठीक है, जब आप 100 में इस चीज़ का भाग देते हो तो जहाँ तक आपका भाग जाता है वो चीज़ उतनी ही फ्रैक्शन बनेगी। जो मेन फ्रैक्शन है मैं उनकी बता रहा हूँ, याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तो मैं इसका भाग 100 में देता हूँ 33 का, कितनी बार भाग गया, 3 बार, तो ये आपका 1/3 बन गया। इस तरह से हम इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है दोस्तों उस पर हम देखते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन आपकी इस तरह से, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है दोस्तों आपकी 1/4। 1/4 है वो कितना बनेगा, 25%। ये आपको दिखाई भी दे रहा है भाई, कितना बनेगा, 1/4 आपका 25% बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका भाग आपको 100 में देना है। 25% का भाग आपने 100 में दिया, 4 बार हो गया, तो ये क्या बन गया, 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इससे रिलेटेड, आपको ऐसा कहा गया 96 का 25% निकालना है, तो आप 96 का 25% निकालते हो, उसके बजाय आप इस चीज़ को ऐसे बोल दो 96 का 1/4, तो वो चीज़ क्या होगी, ज़्यादा आसान होगी। ठीक है, बात वही है। ठीक है, बस आपने थोड़ा सा उस चीज़ को समझाना है तो वो चीज़ थोड़ी आसान बन गई। इसको मैं इससे काट देता हूँ, कितनी बार, 24 बार, तो आपका तो सही जवाब कितना आएगा, 24। ये इस तरह की कैलकुलेशन है, थोड़ी आसान बना देते हैं। बस एग्जाम में क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कैलकुलेशन होते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा बड़े रूप में होते हैं। ठीक है, और थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी ज़्यादा लेंथी होती है, और कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है दोस्तों उसको मैं आपको बता देता हूँ। 1/कितना है,
5। हम हर एक देखो हर एक क्वेश्चन के हिसाब से नया बनाने के बजाय मैं आपको ऐसे इन चीज़ों को याद करवा देता हूँ, ठीक है। फिर आप कोई भी उसमें अप्लाई करोगे वो चीज़ है आप आराम से निकाल पाओगे। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन है दोस्तों आपकी 1 बटे कितना 5, वो कितना बनाएगा 20%। 100 में भाग दिया 5 का, कितना बना 20, या फिर परसेंट दे रखा है तो आपको उसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो 100 में 20 का भाग दिया, कितनी बार भाग गया 5 बार, तो ये बना कितना 1/5। नेक्स्ट फ्रैक्शन है उस पर देखते हैं, देखते हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रैक्शन आपकी 1/6। 1/6 है, उसका जो आपका मान दे रखा है कितना 16/2/3%, और दशमलव में दे रखा है 16.66%, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह से 16/2/3 को अगर आप चेंज करते हो वैसे 16 3 48 और 2 50/3%, ठीक है। अब प्रतिशत हटाने के लिए आप क्या करोगे 50/3 नीचे 100 से गुणा 50 एकम 50 50 दूनी 100, 3 दूनी कितना 6, तो ये बना 1/6। अब मैंने दोस्तों आपको ये बताया, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इस चीज़ को याद कैसे रखना है। 1/6 होता है, आपको इसका भाग 100 में देना है। कितनी बार भाग गया 16 6 96, हालांकि जाने तो 5 बार हो जाता है, पर आपका जहाँ तक जा सके वहाँ तक आपको देना है। 16 6 96 6 बार गया तो ये 1 क्या बन गया 6। इसका जो दशमलव मान है वो कितना आएगा 16.66%। अब ये पॉइंट वाला जो आगे वाला मान है वो भी कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 1/3 का मान कितना था, हमने देखा था 1/3 का मान था 33 पॉइंट, फिर आगे जो पॉइंट के आगे था 33.33, हम पॉइंट के आगे नहीं वाला नहीं लेंगे। तो देखो 2/3 कितना गुना है, इसका 2 गुना ही तो है। अगर मैं इसे 2 गुना करूंगा तो 2/3 बन जाएगा। तो इस 33 को आप 2 गुना करोगे क्या बन जाएगा 66। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कितना 16.66, ठीक है। अगले फ्रैक्शन पे बढ़ते हैं। अब अगले फ्रैक्शन पे बढ़ने से पहले मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूँ, ठीक है। हम किस तरह से इस तरह के जो फ्रैक्शन वैल्यू है उनको हम यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ 60 का 16.66%, या तो आप ऐसे बोल दो इस चीज़ को, या फिर आप 16/2/3%, दोनों एक ही बात है भाई। जो 16.66% है दशमलव में, या फिर जो 16/2/3 है, दोनों का मतलब एक ही होता है। कितना 1/6, मतलब हम इन दोनों को 1 क्या बोल सकता हूँ 6। तो आपको 60 का बस 1/6 निकालना है, रोज का आंसर कितना आएगा 10। दोस्तों मैथ्स में बस यही कैलकुलेशन है, वो हर एक जगह बार बार आती रहती है और वो आपको चीज़ें हैं वो टफ बना देती हैं। तो इनसे आपको निजात पाना है तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। और सीखना कितनी बार है, सिर्फ एक बार। अगर आप एक बार इन चीज़ों को सीख जाओगे तो बार बार आप इन चीज़ों को काम में ले पाओगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन में बढ़ते हैं दोस्तों, जो है आपकी कितनी 1/7। 1/7 है, इसे मिटा देते हैं। 1/7 का वैल्यू कितना है 14/2/7%, ठीक है। और पॉइंट में कितना 14.28। 1/7 14/2/7 और वैसे वैल्यू 14.28%। ये तो आपको याद कैसे रखना है, आप इसको काम में ले लोगे, मेरे को पता है, ठीक है। 14 को 14/2/7 कैसे याद रखना, मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, जैसे कि मैं लिखता हूँ 49 का 14/2/7%। तो आपको ये समझना है कि भाई ये क्या है 14/2/7% क्या है ये। तो ये कितने फ्रैक्शन बनेंगी, कौन सी फ्रैक्शन बनेगी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको इसका जो भाग है वो 100 में देना है। कितनी बार भाग गया 7 बार, तो ये 1/, कौन सी बनेगी 7, तो ये 1/7 ही आपकी भिन्न बनेगी। तो मैं 49 का 1/7 बना देता हूँ, जो क्या बनेगा 7। ये 7 से 49 कट जाएगा 49 7 बार। तो 7 इस क्वेश्चन में क्या होगा भाई, सही आंसर होगा। अब दशमलव में कैसे याद रखेंगे, देखो 1/7 का मान कितना होता है 14 के लगभग 14 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो 2/7 का मान कितना है फिर भाई, 1/7 का जो आपका पूरा मान है वो 14 है, उसके बाद में 2/7 वो अधूरा मान है, तो आपका पूरा तो 14 ही है। तो इसी तरह से 2/7 का कितना होगा, उसका 2 गुना, 14 को मैं 2 गुना करूँ कितना है 28, तो ये पॉइंट के बाद में 28 है, वो इसी तरह से बना हुआ है। इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। अब यहाँ पर मान लो 3/7 होता तो कितना होता, 14 3 कितना 14 28 14 3 45, तो यहाँ पर कितना हो जाता 14.42%। पर यहाँ पर 3 है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। मैं मतलब ऐसा है कि भाग भी आपको न करना पड़े, इस तरह की मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आपके नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है दोस्तों वो है आपकी 1/8, मतलब 12 से ही 1/2%। ठीक है, तो 12 से 1/2% है, और उसे अगर दशमलव में मान देखें डेसिमल पे 12 पॉइंट कितना प्रतिशत, 5%। कोई भी चीज़ का 12.5% निकालना हो तो आप 1/8 से उसे भाग करें। दोस्तों ये वो ज़्यादा फ्रैक्शन नहीं है, अगर आप इतनी याद रख लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। दूसरा आपको याद रखना ही नहीं, मैं आपको तरीका भी आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको मैं ऐसे बोलूँ 12 से 1/2% दिया हुआ है, तो हम इसे याद कैसे रखेंगे। आपको इस 12 का भाग है वो 100 में देना है। कितनी बार भाग गया, 8 बार भाग गया। तो ये चीज़ क्या बनेगी, 8 बार गया, मतलब 12 8 96 आगे जा नहीं रहा, तो 8 बार गया, तो ये क्या बनेगा 1/8। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चन है मान लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ किस तरह से होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ 96 का 12.5% कितना होगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम 1/8 बोल सकते हैं। तो 96 इंटू हम क्या बोलेंगे 1/8। 8 को इस 96 से काटेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 12 बार। तो 12 इस चीज़ का क्या होगा, सही जवाब होगा। मतलब ये जो फ्रैक्शन है उनके मैं आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, फिर आप उनसे बड़े रहे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको भी आप इजीली तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसको हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपकी 1/9, जिसका वैल्यू होगा 11 से ही 1/9%। और अगर दशमलव में देखा जाए तो कितना होगा 11.11%। दशमलव में कितना होगा 11% याद कैसे रखना है, जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ का ऐसा कहे कि भाई 1/9 निकालना है तो वो तो आप निकाल सकते हो आराम से। अगर आपको ऐसा कहे कि भाई 11 से 1/9% निकालना, तो आपको याद कैसे रहेगा कि भाई 1/9 वाली भिन्न है। तो आपको क्या करना है, ये 11 से 1/9 है %, या फिर आपको ऐसे बोले 11.11%, इसका इस पूरे वाले का भाग 100 में देना है। कितनी बार भाग गया, 9 बार गया, तो ये दोनों क्या बनाएंगे 1/9 वाली भिन्न बनाएंगे। ये याद रखने का एक तरीका है, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी दोस्तों 1/10 है। 1/10 को हम क्या बोलेंगे 10%। दशमलव में भी इसका मान 10% है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज का 10% निकालना है आपको, जैसे कि आपको 80 का 10% निकालना है, तो उसका आप 1/10 करें। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ 80 का 10%, तो आप बोलो 80 इंटू 1/10। ये 10% है, आपको याद कैसे रखना है, 100 में इसका भाग है, कितनी बार गया 10 बार, तो ये 1/10 बन गया, तो 1/10 बन गया। इसको इससे काट दिया तो सही जवाब कितना है 8। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 1/11। 1/11 है, उसका जो दशमलव में जो मान होगा वो होगा 9.09, और आपका परसेंटेज के अंदर मान होगा 9 से ही 1/, अगली फ्रैक्शन पे जो है आपकी 1/12। 1/12 है वो 8 से ही 1/3 बनता है। ठीक है, और दशमलव में 8.33 जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अब 8 का भाग आप 100 में देते हो तो कितनी बार भाग गया, 12 बार। 12 8 96, इतनी बार गया, तो ये क्या बनाएगा 1/12 वाली भी बनाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया है। कोई भी चीज़ का आपको निकालना है 8 से 1/3% या 8.33%, तो वो 1/ क्या बनेगा 12। अब हम दोस्तों कुछ फ्रैक्शन ऐसी हैं जिसमें हम, जैसे कि इस बार तो हमने ऐसे भाग दिया, भाई इसका भाग दिया और वो बन गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद भी रखनी पड़ेगी, जो इनके अलावा है, जो एक अपवाद की तरह हम बोल सकते हैं, जो हमारा तरीका है उसका अपवाद है। मतलब वैसे अब कोई अपवाद नहीं है, हमारे तरीके का अपवाद है जो हमने एक याद रखा है। तो उनको मैं सबको एक साथ लिख देता हूँ, तो वो आपकी कुछ इस तरह से है। अब इनमें दोस्तों ये जो फ्रैक्शन है, जैसे कि 1/13 है, वो बनेगी 7 से 9/13। ठीक है, और अगली है 1/14, वो बनेगी 7 से 1/7। दशमलव मान भी आपके सामने है। ठीक है, अब इनमें दोस्तों क्या है कि इनको हम कैसे याद रखेंगे। ये जो आपको 7 से 9/13 मैं लिख देता हूँ, और 7 से 7%। ठीक है, इनके दशमलव में जो मान लिखे हुए हैं इनको हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम 7 का भाग 100 में दें तो कितनी बार भाग जाएगा 14 बार। तो ये क्या 1/14 वाला बना, नहीं बना। भाई ये तो बन रहा है कि ये तो 1/14 का मान है, पर ये नहीं बन रहा। तो हमें कैसे याद रखना है, 7 से 9/13, जिसमें 13 यहाँ है ना, वो तो बनेगा 1/13 वाला, और 7 से 1/7 में जहाँ पर 7 है वो बनेगा 1/14 का। इस तरह से हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। और दूसरा, ये बार बार आएंगे ना आपके,
तो ये चीज़ है वो याद हो जाएंगी। ठीक है, अगली फ्रैक्शन पे बढ़ते हैं। वैसे ये आते भी कम ही है, कम ही पूछे जाते हैं ना, इतने ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन है उनको देखते हैं। अब 7 से 1/7 है, जैसे कि 7 से 1/7% है। इसका हम दशमलव में कैसे याद रखेंगे? तो हम दशमलव में कैसे याद रखेंगे? 7 तो वही पूरा है, 1/7 का मतलब कितना होता है मैंने आपको बताया था 14.28, तो मतलब पूरा हिस्सा कितना है उसका 14, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी 7.14%, 2 डिजिट तक। ठीक है, इस तरह से इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगली फ्रैक्शन जो इम्पोर्टेंट है 1/15। 1/15 और 1/16 को हम एक साथ याद रखेंगे। जैसे कि 1/15 आपके सामने दिख रहा है जैसे, और 1/16 इसको हम बोलेंगे 6 सही 2/3%, और इसको हम बोलेंगे 6 सही 1/4%। इसका वैल्यू होता है 6.66% दशमलव में, और इसका 6.25%। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा है कि अगर 6 का भाग हम 100 में देते हैं तो वो 16 बार जाता है, तो ये 1/16 क्यों नहीं बना? ठीक है, मेन चीज़ तो इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। और इसमें 6 से 1/4 है, इसमें हम 6 का भाग 100 में देते हैं तो ये तो 16 बन रहा है, तो ये तो भाई 1/16 बन गया, तो ठीक है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 वाला है वो तो बनेगा क्या 15, क्योंकि 3 है वो 15 बना सकता है 5 गुना होकर। ठीक है, उसी तरह से याद रखने का एक तरीका है, बदली 4 वो क्या बनाएगा 16 बनाएगा, तो मतलब 6 से 2/3 तो बनेगा 1/15, और 6 से 1/4 वो क्या बनेगा 1/16। ठीक है, इनके दशमलव मान क्या होते हैं? देखो 1/3 है, उसका मान था 0.33, तो उसका 2 गुना क्या होता है 2/3, 33 का 2 गुना कितना होता है 66, तो 0.66, इस तरह से याद हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 0.25, चलो मान लेते हैं आपको ये सब नहीं दिया गया, सिर्फ इतना सा दे के रखा है 6.25, उसका बताना है ये क्या बनेगा। तो आपको पता है 0.25 कितना होता है किसी चीज़ का चौथा हिस्सा, 100 में से कितना 1/4, तो ये क्या बन गया 6 से 1/4। इस तरह से आप इन चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो और ये आपकी इस तरह से भिन्न बन जाएगी भाई 1/16। अगर आपने इस दशमलव वाली चीज़ को 6 से 1/4 बना लिया, तो 6 से 1/4 से आप इस तरह से भी बना सकते हो, आपको याद आ जाएगा कि 1 क्या बनता है 16 बनता है। ठीक है, अब मैंने क्या आपको यही चीज़ पूछी थी, जो मैंने आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें 6.25% ही पूछा था किसी चीज़ का, तो वो कितना होता है 1/16 होता है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले फ्रैक्शन पे। अगला जो फ्रैक्शन है उनको हम उन तीनों को हम एक साथ याद करेंगे 17, 18 और 19। ठीक है, तो 17 की जो वैल्यू है वो आपकी है 5 से 15/17, 18 की जो वैल्यू है वो 5 से 5/9 है, और 19 की जो वैल्यू है 5 से 5/19% है। अब देखो सब में 5-5 है। ठीक है, तो इनको याद कैसे रहेंगे? 5 का भाग हम 100 में दे तो भाई उसका जो भाग है वो 20 बार जाए, तो 1/20 बना ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? जो 5 सही 15/17 है वो तो बनेगा 1/17, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। और 5 सही 5/19 वाला है वो बनेगा कितना 1/19, और जो आपका 5 सही 5/9 वाला है वो बनेगा 1/18। ठीक है, इनके दशमलव वैल्यू इस तरह से लिखे हुए हैं। ये इतने ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते, थोड़े कम ही पूछे जाते, फिर भी मैंने यहाँ पर रखे ताकि कोई भी चीज़ें यहाँ से मिस ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1/19 के बाद में जो चीज़ है वो क्या है 1/20। 20 वो कितना होगा 5%, और दशमलव भी कितना है 5%। अब दोस्तों इसमें क्या है कि 5 का भाग आपको 100 में देना है, कितनी बार भाग गया 20 बार, तो 1/20 बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1/20 के बाद में जो चीज़ 1/21, 1/22, 1/23, ठीक है, ये होते तो यहाँ पर इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते। ठीक है, तो मैं इनको काम में भी नहीं ले रहा। तो मैं बताता हूँ आपको 1/24 का 1/24 है वो होगा 4 से 1/6%। दशमलव में अगर बोला जाए तो 4.16%। देखो 1/6 का मान कितना होता है 16 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, 16.33 इतना सा कुछ होता है थोड़ा। तो इसको हम किस तरह से 1/6 का मान 16 से 2/3 होता है, तो मैंने इसे 16 से गुणा कर दिया 0.16 बन गया। तो दोस्तों 4 से 1/6% लिखा हो उसे हम 1/24 बोल सकते हैं। ठीक है, अगली जो फ्रैक्शन है उसको हम देखते हैं।
अगली और आखिरी फ्रैक्शन आपकी 1/25, उसको हम क्या बोलेंगे 4%। ये तो मुश्किल भी नहीं है, 4 का भाग 100 में दिया 25 बना, तो 1/ कितना बन गया 25। अब दोस्तों इन सब फ्रैक्शन को अगर आप याद रखते हो तो आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और याद रखने का मैंने आपको तरीका भी बताया। और इन्हीं जो फ्रैक्शन है उन्हीं के आधार पर दूसरी जो फ्रैक्शन है वो बनती है, और उन्हीं फ्रैक्शन से हम बहुत सारी कैलकुलेशन है वो जितनी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा था, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को देखो फिर से देख लेता हूँ। ये था 5.55% और आपके सामने दिख रहा होगा आपको 72 प्लस 6.25% ऑफ 96, ऐसा ही। ये बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर मैंने 5 सेकंड में बता दिया, आप भी अब आराम से बता सकते हो। कैसे? इसका जो मान है वो कितना मैंने बताया आपको, 5.55% का। अब देखो मैंने आपको बताया 55 यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा 5/9, क्योंकि 0.11 है वो 1/9 बनता है, मैंने आपको बताया था। तो इसका 5 गुना है तो 5/9, 5 सही 5/9 कौन सी फ्रैक्शन है आपकी? मैंने बताया था 5 सही 5/9, जिसमें 9 नीचे है वो 1/18 वाली फ्रैक्शन है, बताया था। तो ये क्या बनेगा 1/18 इंटू 72, तो ये कितना आता 4। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भाई ये 4 बनेगा। तो ये इतनी जो कैलकुलेशन है वो आपको दिमाग में ही करनी है। 5.55% 1/18 बनता है, ठीक है, तो 72 का 1/18 कितना होता है 4। तो ये आपको सीधा 4 लिखना था, इतना स्टेप आपको लिखना भी नहीं है। अगर आप नए हो, अगर आप अभी कंपटीशन की तैयारी शुरू की है तो एक बार आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे है वो आपकी स्पीड बन जाएगी। फिर प्लस लिखा हुआ 6.25, तो 6 से 1/4 मैंने आपको बताया था। जो 1/4 वाला होता है, एक तो था 6 से 2/3, 6 से 2/3 था 1/15, और 6 से 1/4 वो कितना था 1/16, तो ये बनेगा 1/16 इंटू कितना 96। 16 को 96 में से 6 बार काटा, तो इसका जो जवाब आया 6। तो 4 + 6, जैसे कि मैंने आपको कहा 10 सही जवाब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में बहुत इजीली तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है, और जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया नहीं आया, यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये वाला। इसमें बोला गया 11.11% ऑफ 198 प्लस 16.66% ऑफ 54। इसके आपके ऑप्शन वो इस तरह से हैं, 32, 31, 30 और 29। आप वीडियो को पॉज कर इस चीज़ का कैलकुलेशन करोगे तो इसका आपका आंसर 5-10 सेकंड के अंदर आ जाएगा, अगर आपको तरीका समझ में आया तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, 11 से 1/9% को मैंने आपको बताया हम क्या बोल सकते हैं। अब 11 का भाग 100 में दे, मैंने बताया कितनी बार भाग 9 बार, तो ये बनेगा क्या 1/9। मैं इंटू करता हूँ किससे, कितना लिखा हुआ है 198, तो मैं सीधा ये लिखूँगा प्लस, उसके बाद 16.66% लिखा हुआ है, तो 16 का भाग हम 100 में देते हैं, तो कितनी बार भाग गया 6 बार, तो ये क्या बनेगा 1/6 वाली भी इंटू कितना 54। अब आपको दोस्तों इसका कैलकुलेशन करना है, और वो बहुत ज़्यादा आसान बन गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 बार भाग गया, प्लस 9 6 54, 9 बार, 22 में 9 को जोड़ा तो कितना आंसर है 31। 31 से इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। तो दोस्तों हम कैलकुलेशन का जो पार्ट है उनको अगर फ्रैक्शन मेथड से करते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में बदल कर, तो वो चीज़ें बहुत आसान बन जाती हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। और भी कुछ फ्रैक्शंस होती है जो इनसे रिलेटेड होती है, अगर आपको ये याद है तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो आपका इन फ्रैक्शन से दूसरी जो फ्रैक्शन वो किस तरह से बन सकती है उनके बारे में होगा। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका जो जवाब आप मेरे को कमेंट में देना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप ज़रूर कमेंट में जवाब दें। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। आप कमेंट में मेरे को जवाब दीजिए, मैं आपका जवाब है वो ज़रूर दूंगा। दूसरा दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको ये चीज़ पसंद आई। धन्यवाद दोस्तों।